इस बजट में हेल्थ सेक्टर को क्या मिला, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुनीता दुबे जी हैं जो एक्सपर्ट भी हैं। मैडम ये बताइए कि इस बजट को हेल्थ सेक्टर के लिहाज से कैसा देखती हैं? हाँ, जैसे कि देखा जाए तो बहुत सारा फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट बहुत दिखा है इस हेल्थ के बजट में। जैसे रिसर्च की जो हमारे देश में इंडिजिनस जो रिसर्च हमारे देश में हो रही थी फार्मास्यूटिकल के लिए डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट बहुत बड़ा मुझे अच्छा लगा सुनने के लिए। और दूसरा मुझे वो जो नर्सिंग की काउंसिल और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो ट्राइबल एरिया, मतलब कि जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे पहुँचने, वहाँ पे जो नर्सिंग ट्रेनिंग की जो 157 उन्होंने अनाउंस किया, वो भी मुझे एज अ डॉक्टर बहुत अच्छा लगा। दूसरा जो स्टार्टअप के लिए काफ़ी लीवे उन्होंने दिया हुआ है, तो मेडिकल स्टार्टअप भी बहुत सारे, ऑलमोस्ट मोर देन 40,000 मेडिकल स्टार्टअप आए हुए हैं। तो आई थिंक वो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के हिसाब से देखूं, क्योंकि मेरी खुद की हॉस्पिटल है, मेरा खुद की एक कंपनी है जो हेल्थ केयर, और एक संस्था भी है मेडस्केप इंडिया। तो बीइंग रेडियोलॉजिस्ट ऑल्सो, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये बहुत प्रोग्रेसिव था। और अगर देखा जाए एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हम ऑलरेडी मेडिकल में यूज़ हो रहा है, उसमें जैसे रेडियोलॉजी में भी जैसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये मैन मेड होता है, जैसे कि पीछे जो क्लिनिशियन है उसके ऊपर आर्टिफिशियल, अगर रेडियोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं या सोनोग्राफी में यूज़ कर रहे हैं मेरे ब्रांच में, तो हमें एज ए एक्सपर्ट डॉक्टर उस फिल्म को एक अच्छे पद्धति से देना पड़ता है। तो उस जो डॉक्टरों की कमी है वो कभी भी, मतलब उनकी कंसल्टेंट को डॉक्टर का रिप्लेसमेंट किसी भी टेक्नोलॉजी में हो नहीं सकता, लेकिन ये हेल्प होता है लार्ज मास तक पहुंचने के लिए, जो एक डीप स्टडी होती है जिसकी वजह से लोग इंटरप्रिटेट कर लेते हैं, और वो भी डॉक्टरों के द्वारा ही बनाया हुआ है हर ब्रांच का, अगर मेडिकल का बोलेंगे तो रहता है। एआई भी मुझे अच्छा लगा, इवन जो स्लैब जो 7 लाख किया है वो भी मुझे अच्छा लगा, और सीनियर सिटीज़न भी काफ़ी खुश थे जब अनाउंसमेंट हुआ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड, जैसे कि हमारे कोविड में हम लोग, आपको तो पता ही था कि कोविड में हम लोग का एग्रेसिव काम चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो डिजिटल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल आया है, जिसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्यूचरिस्टिक है, उसके ऊपर सब्सिडी है, उसके ऊपर प्लान आना चाहिए। लेकिन जो क्रिटिकली पेशेंट का जो मेडिसिन होता है और जो इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसका मुझे थोड़ा नहीं समझ में आया। बट ओवरऑल आई वुड से कि एक बढ़ते हुए भारत का एक झलक था, और बहुत ही अच्छा था। बहुत सोच के, रिसर्च करके इन लोगों ने हर सेगमेंट को टच करने की कोशिश की। और हेल्थ ऑफ कोर्स बहुत बड़ी ज़रूरत है। बीच में अभी 2022 में कहीं पढ़ रही थी कि जीडीपी हमारा 2004 के हिसाब से काफ़ी कम हो गया है। तो मुझे लगता है वहाँ पे एक फोकस्ड एरिया हमारे गवर्नमेंट को और भी देना पड़ेगा, और रूरल स्पेशली जो हेल्थ है वो एक अभी भी निगलेक्टेड है। 75% हॉस्पिटल जो है वो सिटीज़ में है, और जो बाकी रिमेनिंग है वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है जो प्राइमरी हेल्थ केयर है। तो वहाँ पे जिस तरह से चल रहा है वो मुझे लगता है वो भी एक हेल्प हो सकता है। बट करंटली हमारा देश मेडिकल फैसिलिटी जो गांव में है उसमें हम लोग अभी भी डॉक्टरों की जो कमी है, 2000 से ज़्यादा डॉक्टर की वहाँ पे ज़रूरत है। वो शायद जो अभी नया प्रोग्राम आया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उसके आने के बाद काफ़ी चेंजेस आने की संभावना मुझे लग रही है। यानी कि हेल्थ सेक्टर के लिहाज से बजट अच्छा रहा, लेकिन और भी कुछ किया जा सकता था। हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज हेल्थ हमारा, किसी का भी हेल्थ अगर देखा जाए किसी भी देश का, अगर आपको हेल्थ अगर अच्छा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। प्रोडक्टिविटी अच्छा है मतलब कि जो समय होता है वो आज देश ऐसा मानता है कि मनी, टाइम इज़ मनी। सो अगर आप बीमार हो तो आप पीछे चले जाते हो, आपका हर काम रुक जाता है। आप हेल्दी हो तो आप प्रोग्रेसिवली, एग्रेसिवली काम कर सकते हो, हेल्दी माइंडसेट। तो मुझे लगता है कि वो एक एरिया अभी भी है जो स्पेशली जो क्रिटिकल है, हार्ट डिसीज़ है, और जैसे ये कैंसर की मेडिसिन है, दे आर वेरी कॉस्टली। काफ़ी पेशेंट लाइफ खो देते हैं क्योंकि हम उन्हें बचा नहीं पाते कि कॉस्ट ऑफ मेडिसिन की वजह से। तो मुझे श्योर है कि कुछ होगा जो हमें समझ में नहीं आया शायद, लेकिन आई लुक अपॉन कि जो हेल्थ फॉर ऑल और यूनिवर्सल हेल्थ, जैसे आयुष्मान भारत है, उसमें 5 लाख रुपए का अंडर प्रिविलेज्ड के लिए बेनिफिट होता है।
और जैसे आपके ही ज्योति फुले जो हमारे महाराष्ट्र में है, या फिर पहले वो संजय गांधी था, ऐसे बहुत सारे पॉलिसी प्रोग्राम मदर के लिए, चाइल्ड के लिए, वैक्सीनेशन के लिए हैं। लेकिन जो आयुष्मान भारत है उसकी एक पॉलिसी का मुझे लग रहा है कि वो और भी बड़े स्केल पे पहुंच सकता है अगर उसका जो क्राइटेरिया 50 बेड के अगर आपकी हॉस्पिटल है तो ही आप उससे कोलैबोरेट कर सकते हो। वो पॉलिसी तभी होती है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत बड़े स्केल का है। प्राइवेट प्रैक्टिस की वजह से हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है, आज प्राइवेट डॉक्टर बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 50 का क्राइटेरिया है कि वो पॉलिसी बहुत लोगों तक शायद न पहुंच पाए जिसकी वो हकदार है। और यूनिवर्सल के जो हेल्थ फॉर ऑल में आई थिंक एक बड़ा योगदान आयुष्मान भारत का हो सकता है अगर वो लिमिटेशन नहीं रखे कि 10 बेड का है या 50 बेड का। 10 बेड पे भी आयुष्मान भारत का बेनिफिट लोगों को मिलना चाहिए, उससे हम लोग लाइफ सेव कर सकते हैं बहुत सारे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।